Good morning, students. Today we will discuss your poem The Squirrel, which is taken from your poetry section Honeycomb. हनीकॉम जो बुक है उसमें आपका जो पोइट्री सेक्शन है उसमें से हम आपकी जो पोइम है आज पोइम को हम करेंगे द स्क्विरल। पोइम नंबर फर्स्ट एंड पोइम नंबर जो है सेकंड, दोनों पोइम्स को करेंगे जल्दी से। स्क्विरल जैसे आप जानते हैं कि स्क्विरल क्या होती है, गिलहरी, ठीक है, हम सभी जानते हैं उसको। तो आपने इसका पोइम का नाम भी याद रखना है और इसका जो राइटर का नाम है मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इसका भी आपने नाम याद रखना है ज़रूर। तो चलिए जल्दी से हम इसकी समरी में पढ़ते हैं। समरी में क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, समरी की एक्सप्लेनेशन देखिए। ध्यान से समझना है इस पोइम को, सारा लेसन देखना है और इसमें आपका आज का होमवर्क भी होगा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपकी जो वर्कशीट है उसको भी सॉल्व किया है, इसलिए लेसन सारा देखना है। इन द पोइम द स्क्विरल, द पोइट मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब ए स्क्विरल। ये जो पोइम है द स्क्विरल, इसमें जो राइटर है मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ये किसके बारे में बता रहा है? स्क्विरल के बारे में बता रहा है, एक गिलहरी के बारे में बता रहा है। दैट ही ऑब्जर्व्स इन हिज गार्डन, जो कहाँ पर उसको दिखाई देती है? अपने गार्डन में उसको दिखाई देती है। द पोइट डिस्क्राइब्स हाउ द स्क्विरल कवर्ड इन ग्रे फर सिट्स इन एन अपराइट पोजिशन ऑन ए ट्री ब्रांच ईटिंग ए नट। तो जो गिलहरी है वो कैसे बैठी हुई है, वो कैसे उसको डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे उसके बारे में बता रहा है? वो बता रहा है कि ये जो गिलहरी है उसके ऊपर जो उसकी स्किन है वो ग्रे कलर की है और उसके ऊपर बाल होते हैं जैसे फर होती है किसी जानवर की, ठीक है। और कैसे बैठी हुई है? अपराइट पोजीशन में बैठी हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि गिलहरी कैसे बैठती है, अपने एक दो हाथ जो ऊपर उठा लेती है और पैर नीचे होते हैं, इस तरह से वो बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? एक पेड़ की एक टहनी है, ब्रांच है, वहाँ पर बैठी हुई है। और वो क्या कर रही है? वो नट्स खा रही है। जैसे आपको पता है कि गिलहरी जो है वो नट्स वगैरह खाती है, तो वो खा रही है। हिज टेल लुक्स लाइक ए क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इट्स बेंड शेप। तो यहाँ पर राइटर जो है वो बता रहा है इसकी जो पूंछ होती है वो कैसे दिखाई दे रही है? जैसे कोई क्वेश्चन मार्क हो। आप सभी को पता है जो गिलहरी की जो पूंछ होती है वो कैसी होती है? क्वेश्चन मार्क की तरह होती है, बेंड होती है, इसलिए उसको राइटर ने क्वेश्चन मार्क कहा है। द हैप्पी एंड लाइवली स्क्विरल लव्स टू प्ले। ये जो स्क्विरल होती है बहुत ही खुश रहने वाला जानवर होता है, ठीक है। और क्या करता है? लव्स टू प्ले विद द पोइट, और पोइट को भी उसके साथ खेलने में बहुत आनंद आ रहा है। एंड हर फ्रेंड्स, और वो सभी उसके जो दोस्त हैं वो भी उसके साथ खेल रहे हैं। वेन एवर दे रेन अराउंड हिज ट्री, जब तक कि वो उस दरख्त से चले नहीं गए, ही वुड रेन टू द अदर साइड ऑफ द ट्री। तो जब क्या होता है कि जब वो फ्रेंड और राइटर गिलहरी के पास जाते हैं तो वो जो गिलहरी क्या करती है? वो दूसरी तरफ मूव हो जाती है, दूसरी तरफ घूम जाती है, भागती है। द पोइट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ स्क्विरल। यहाँ पर जो पोइट है वो बता रहा है कि जो गिलहरी होती है उसका जो स्वभाव कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। दैट इट इज़ इनोसेंटली नॉटी, ये जो होती है बहुत ही शरारती होती है। एंड लाइक टू टीज एनीवन हु कम नियर हिम। तो ये क्या करती है? अगर इसके पास कोई आता है तो वो उससे दूर हट जाती है, उससे वो भाग जाती है, ठीक है। तो ये है स्क्विरल, बहुत ही सिंपल सी पोइम्स है। तो इस तरह इसकी समरी बताई हुई है। और इसमें आपको देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या करना है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है मैंने टिक नहीं लगाए। आपको क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 3rd ये क्वेश्चंस आपने पहले याद करने हैं और इसको अच्छी तरह से बराबर के ऊपर लर्न भी कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th एंड 6th, इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है। ही लाइक्स टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग होम एंड हाउ। यहाँ पर ये जो गिलहरी होती है वो किसके साथ शरारतें करती हैं, कहाँ किससे भाग जाती हैं, उसके बारे में बताना है। द स्क्विरल टीजिंग द पोइट, ये स्क्विरल जो किसको टीज देती है? पोइट को टीज देती है। टीज का मीनिंग क्या होता है? भी टीज होता है कि किसी को झांसा देना, किसी को झटपट से किसी के सामने से हट जाना। वैन द पोइट गोज अराउंड, कब होता है ये? जब पोइट उसके साथ जाता है, उसके पास जाता है। द स्क्विरल डिसअपेयर बिहाइंड द ट्री, तो जो गिलहरी होती है वो पेड़ के पीछे छिप जाती है। चलिए 4th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज बीइंग कंपेयर टू ग्रे कवर कोट। ये जो ग्रे कवर कोट के बारे में बात कही गई है पोइम में, तो वो
किससे कंपेयर किया गया है? द स्क्विरल बॉडी इज बीइंग कंपेयर टू ग्रे ओवरकोट। ये स्क्विरल की जो स्किन होती है उसके ऊपर जो ब्राउन कलर के बाल होते हैं उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? ग्रे ओवरकोट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द पोस्चर ऑफ द स्क्विरल एज डिस्कस्ड इन लाइन 3 ऑफ द पोएम। यहाँ पर जो पोएम है, पोएम की स्टैंजा में तीसरी लाइन होगी, उसमें कैसे बताया गया है, उसका पोस्चर कैसे बताया हुआ है? द स्क्विरल, ये जो गिलहरी है, सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। जो गिलहरी है कैसे बैठी हुई है? स्ट्रेट बैठी हुई है और नट खा रही है। ठीक है, एल्स द स्क्विरल यूजली सिट्स एंड रन्स विद ए बेंडेड बैक। और आमतौर पर क्या होता है, ये जो गिलहरी है वो पैरों के ऊपर, दोनों उसके जो चार होते हैं वो चारों पैरों के ऊपर भागती है और बेंडेड पोजीशन में होती है। 6th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द स्क्विरल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री। अगर गिलहरी के पास या उसके ट्री के पास कोई आता है तो गिलहरी क्या करती है? द स्क्विरल वुड रन अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री। अगर उसके पेड़ के पास कोई आता है तो वो क्या करती है? स्क्विरल उससे दूर भाग जाती है, उससे उल्टी दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे। चलिए आगे स्टेंजा देखिए। स्टेंजर में हम क्या करेंगे, आपकी अनसॉल्व जो वर्कशीट है उसमें देखिए, ये जो फर्स्ट आपका स्टेंजा है, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, एंड इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। तो यहाँ पर देखिए पोएम के बारे में बताया गया है। ये पहली लाइन में देखिए, उसकी जो पूंछ है उसको क्वेश्चन मार्क कहा गया है। दूसरी लाइन में ये जो उसकी ग्रे कलर की फार है उसको ओवरकोट कहा गया है। तीसरी लाइन में पॉइंट क्या बोल रहा है कि वो सीधी बैठती है और नट खाती है। 4th लाइन में क्या लिखा हुआ है? ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वो उसके साथ खेलते हैं और एक दूसरे को झांसा देते हैं। एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री, अगर उसके कोई पास आता है, उसके ट्री के पास कोई आता है, पेड़ के पास आता है, ही वेंट द अदर वे, तो वो क्या करती है? जल्दी से दूसरी तरफ भाग जाती है। तो इस तरह से पोएम की ये एक्सप्लेनेशन है। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर टीज का मीनिंग क्या होता है? ट्रबल, यानी किसी को अगर मुश्किल पेश आती है, गिलहरी को डर लगता है कि मुझे कुछ मार देगा, तो इस तरह से वो डर के मारे भाग जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट ए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट डज ही रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही किसको कहा गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। हिज टेल लुक्स लाइक ए, ये क्वेश्चन है, उसकी पूंछ किस तरह से लगती है। ओवरकोट ऑफ ग्रे रेफर टू, जो ओवरकोट है उसको किसके बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज ही डूइंग, ठीक है, ये है क्वेश्चन। और व्हाट डज ही डू व्हेन वी गो अराउंड, ये कुछ क्वेश्चंस है। और देखिए राइम स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या करना है, देखिए राइम कैसे होती है। सबसे पहले एफ क्वेश्चन ही हम देखते हैं। एफ क्वेश्चन में क्या बताया गया है, राइम स्कीम में क्या होता है बेसिकली, ये देखिए आपको स्टेंजा दिखाई दे रहा होगा। तो स्टेंजे में ये जो टेल है, ग्रे है, नट है, स्टेंजे में टेल लास्ट में एल की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से अगर कोई और वर्ड है तो उसको भी हम ए लिखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना है इसको। टेल यानी कि एल लिखा हुआ है तो सिर्फ ए की लिखा हुआ है। उसके बाद ग्रे, प्ले, वे, ये 3 वर्ड्स हैं, सेम वर्ड है, इनको हमने बी लिख देना है। ठीक है, ग्रे, प्ले एंड वे, इनको हमने सेम से क्या लिख देना है, बी लिख देना है, क्योंकि इनकी आवाज़ सेम आ रही है। ठीक है, जिनकी आवाज़ सेम आती है उनको हम इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। टेल और कोई वर्ड एल की आवाज़ नहीं दे रहा, उसके लिए हमको ए दे दिया। ग्रे, प्ले और वे, ये दोनों एक तरह की वे की लास्ट में आवाज़ दे रहे हैं, तो उसको हमने बी लिख दिया। नट, ठीक है, नट और टी की आवाज़ देने वाला और कोई वर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको सी दे दिया। तो इस तरह से राइम क्या बनेगी आपकी, ए बी सी बी डी बी। तो ये इसकी राइम स्कीम होगी। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर मैंने लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए ए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, व्हाट डज ही रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन। ही किसको कहा गया है, आंसर देखिए मैंने लिखा हुआ है, ही रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन द पोइट। किसको कहा गया है, पोइट के बारे में कहा गया है जो द स्क्विरल पोएम को डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा देखिए, हिज टेल लुक्स लाइक ए,
उसकी जो पूंछ है वो कैसी दिखाई देती है, हिज टेल लुक्स लाइक ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। सी क्वेश्चन में देखिए ओवरकोट ऑफ ग्रे रेफर टू, ये जो ग्रे ओवरकोट है वो किसको रेफर करता है, ओवरकोट ऑफ ग्रे रेफर टू ग्रे फर। ठीक है, वो जो ग्रे फर की तरह लगता है। डी क्वेश्चन में देखिए व्हाट इज ही डूइंग, यहाँ पर ही क्या है, ही सिट्स इन, अब ही किसके बारे में कहा गया है, अब यहाँ पर डी क्वेश्चन में गिलहरी के बारे में कहा गया है। ही सिट्स इन एन अपराइट पोजिशन ऑन ए ट्री ब्रांच ईटिंग ए नट, वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई है सीधी और वो क्या कर रही है, नट खा रही है, गिलहरी के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन ई में देखिए व्हाट डज ही डू व्हेन वी गो अराउंड, तो यहाँ पर क्या होता है, ही फिर से गिलहरी के बारे में कहा गया है, जब उसके पास जाते हैं तो वो क्या करती है, ही वुड रन टू द अदर साइड ऑफ द ट्री, तो वो पेड़ की दूसरी तरफ भाग जाती है। ई क्वेश्चन का आगे देखिए एफ क्वेश्चन फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टैंजा, राइम स्कीम मैंने आपको बता दी कैसे बननी है, तो राइम स्कीम क्या बनेगी, ए बी सी बी डी बी, जैसे हमने साइड में बनाई हुई है राइम स्कीम। तो ये आपकी पॉइंट थी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट में देखिए रेबल, रेबल पॉइंट में क्या बताया गया है, रेबल पॉइंट का जो लेसन है वो हम इसको करना ज़रूरी है। रेबल देखिए, रेबल में क्या बताया गया है, बेसिकली हम पढ़ते हैं पहले। द पॉइंट शोज द करेक्टर ऑफ ए रेबल, यहाँ पर रेबल एक लड़का है, उसके करेक्टर के बारे में बताया गया है। ही इज़ द वन हु डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, जो क्या करता है, वो दुनिया जो होती है, जो सोसाइटी होती है, उसकी जो नॉर्म्स होती हैं कि कैसे रहना है, वो उनको नहीं मानता। The poet actually referred to a common adolescent boy who exhibit himself as to draw attention, तो यहाँ पर ये जो poet है वो क्या कर रहा है, उस लड़के के बारे में बता रहा है जो जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसकी आदतें कैसी हैं उसके बारे में डिस्कस करता है। The poet list various contradictory activities of the rebel, तो यहाँ पर देखिए उसके जितने काम होते हैं रेबल के वो सारे उल्टे होते हैं। तो क्या होता है, he says that when everybody has short hair, the rebel grows his hair long, and when long hair is in, the rebel cuts his hair short। यहाँ पर क्या होता है कि जब रेबल के बाल छोटे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरीबॉडी, जब सभी के बाल छोटे होते हैं तो रेबल अपने बालों को बड़ा कर लेता है, और जब सभी के बाल छोटे होते हैं तो रेबल अपने बालों को छोटा कर देता है। ठीक है, इस तरह से उल्टे काम करता है, दुनिया से उल्टे काम करता है। ही स्टे साइलेंट इन द लेसन व्हेन एवरीवन इज डिस्कसिंग ए मैटर, बट व्हेन इट इज टाइम फॉर जनरल डिस्कशन द रेबल रिमेन्स अटेंटिव टू द टीचर एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। जब देखिए, जब डिस्कशन होता है, जब उससे कुछ पूछा जाता है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं बोलता और बाकी बोलते हैं, और जब बाकी बोलते हैं तो वो चुप हो जाता है। When people wear uniform, जब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, he put on showy dress, and when people wear colorful dress, he does the opposite। यहाँ पर देखिए जब लोग क्या करते हैं, जब लोग कलरफुल ड्रेस पहनते हैं तो रेबल जो है वो सिंपल सी ड्रेस पहन लेता है, और जब सभी सिंपल सी ड्रेस पहनते हैं तो रेबल जो है वो कलरफुल ड्रेस पहन लेता है, उल्टा चलता है। देखिए, इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स ही प्रेफर डॉग्स, एंड द कंपनी ऑफ डॉग्स ही प्रेफर द अदरवाइज। तो यहाँ पर देखिए जो कंपनी जो बिल्लियों को जो प्यार करते हैं, तो फिर अगर कोई बिल्ली को प्यार करता है तो वो कैट को अच्छा मानता है, डॉग को अच्छा मानता है। जब कोई डॉग के बारे में बोलता है तो वो कैट की जो है वो प्रेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह से उल्टे काम वो करता है। When it is the general desire for rain, the necessity, the importance of sun, and when the people want to sun bath, he goes for rain। जब देखिए, जब सब बोलते हैं कि सूरज निकलना चाहिए तब वो बोलता है कि बारिश होनी चाहिए, जब बारिश होती है तो फिर बोलता है कि सूरज निकलना चाहिए। इस तरह से आगे देखिए, व्हेन अदर्स अटेंड मीटिंग ही स्टे होम, एंड व्हेन अदर्स स्टे होम ही अटेंड मीटिंग। ठीक है, जब सभी लोग मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो घर पे बैठ के बुक्स पढ़ता रहता है, और जब दूसरे बुक्स पढ़ते हैं तो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है, उल्टा काम करता है। ही सेज यस when he should say no, but says no when he should say yes। जब कोई लोग yes बोलते हैं फिर no बोलता है, वो no बोल देता है। जब सभी लोग no बोलते हैं तो वो अकेला yes बोल देता है। जब सभी उल्टे काम उसके इस पोएम में बताए गए हैं। In short, each action of the rebel is simultaneously by self exhibition and
इनएक्सपीरियंस एटीट्यूड ऑफ एडोलेसेंस। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि जो बच्चे यंग हो रहे हैं, बड़े होते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता अच्छी तरह से, तो वो उल्टे ही काम करते हैं और सेल्फ अपने आप को दूसरों से अलग बनाने की कोशिश करते हैं। The poet has remarkably described the unusual behavior of the rebel in a light, funny and casual manner। तो यहाँ पर बेसिकली पोइम में जो पोइट है वो रेबल का जो बिहेवियर है, ठीक है, हल्का थोड़ा सा मजाकिया, ठीक है, ये जो बिहेवियर है उसका, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। द पोइट सेज दैट द इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर पोइट क्या बोल रहा है कि ठीक है, हमें अपना इंडिविजुअल रहना चाहिए, हमें भी सभी को आज़ादी है, हम कुछ भी करें वो हमारी मर्जी है, बट वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इन सोसाइटी। हमें वो काम करना चाहिए जो समाज में एक्सेप्ट हो, जो समाज में अच्छा हो, वो काम करना चाहिए। नो टू पर्सन कैन बी इक्वल। दो आदमी जो है वो ठीक है, एक तरह के नहीं हो सकते। द पोइट आल्सो सेज दैट सच पीपल इन सोसाइटी डू एग्जिस्ट। पर ये दोनों लोग जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट तो करते हैं, सोसाइटी में ही रहते हैं, बट वी मस्ट हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम। हमें ऐसे लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, उनके लिए प्यार की भावना रखनी चाहिए। बट वी शुड ट्राई टू बी वन, ठीक है, बट हमें भी जो है वो उसी उनके तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये पोइम है बेसिकली रेबल का करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कि रेबल कैसा लड़का है। यही बताया गया है कि सभी को फ्रीडम है, सभी अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि सोसाइटी में हम रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं, अपने फैमिली में रहते हैं, तो कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे उनको नुकसान हो, ठीक है। ये पोइम है। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स में इसके जो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने सारी समरी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है इसकी। सारे क्वेश्चंस इसी में से लिए हुए हैं। स्टैंजा जो है आपके स्टैंजे सारे मैंने आपके लिए इसके आंसर फिल कर दिए हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी है। और इसकी जो PDF फाइल है वो भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसको मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपके जो स्टैंजा है, स्टैंजा में से ही निकल जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यही था आपकी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। इसी को आपने अपनी अनसॉल्व्ड जो वर्कशीट है उसके ऊपर अच्छी तरह से लिख लेना है और फाइनल एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लेना है।